पंडित और रामपाल जी महाराज की। बघा मजा आली नाही, जरा जोरात बोलायचंय। सूरज ढल गया चिंता पड़ी शाम की, सूरज ढल गया चिंता पड़ी शाम की, और जिस मुंह में रामपाल जी महाराज का नाम नहीं, वो जिंदगी भी क्या काम की। साहब भाइयों, बहुत सारे भगत लोगों ने यहां पर अपना निवेदन रखा। इस बात का भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, मगर जरा ध्यान से सुनने की कृपा करें, क्योंकि ये जो ताकत है, एक कौन सी ताकत है और दुनिया की ताकत क्या है। कान निरंजन ने अपनी क्या ताकत लगाई है। जीवन थोड़ा सा है हमारे पास। सुबह का बचपना से देखा दोपहर की मस्त जवानी, शाम को बुढ़ापा देखा, रात को खत्म कहानी, 50 लाख का बंगला इसे भी रह गया। तो भाइयों, 600 वर्ष के पहले इस संसार के अंदर पूर्ण परमात्मा आए थे। चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे, बड़ी कठिनाई से बता रहे थे कि भाई समझ लो, बहुत बड़ा मूल्यवान क्षण मिला है। मानव तन बड़े भाग से मिलता है। तो भाइयों, ये जो ताकत है, स्वयं परमात्मा कबीर साहब इसी रूप में आए हुए हैं। ये मैं आपको ठोस एक दृष्टांत देने वाला हूं। भाइयों, भक्ति इतना ही करना है। और मेरे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जो अनुपदेशी भी है, सबसे मैं विनती करता हूं, और खास करके मीडिया के भाई से विनती करता हूं, पीछे ये जो बोर्ड लगा है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस बोर्ड को कल के सारे अखबारों में देखना चाहिए। ये क्या है? सरकार के अंदर ताकत हो, हरियाणा सरकार के अंदर, प्रशासन के अंदर ताकत हो, तो सीबीआई जांच करवा लो, पता चलेगा कौन है। भाइयों, ऐसी निर्मल भक्ति बताने के लिए स्वयं परमात्मा रामपाल की श्रेणी में आए हुए हैं। मन दिया तेने सब दिया, मन के लाल शरीर, अब देने को कुछ नहीं, कहेंगे दास से कबीर। यही शिक्षा उनको दे रहे हैं, यही उपदेश उनको दे रहे हैं, और सभी को दे रहे हैं, सबका भला करने के लिए। ये तो पहले से विधि ने विधान करके लिख दिया है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, परमात्मा की नीला पाठ है। भाइयों, ये दास गुजरात से आया हुआ है, नाम मेरा रोहिदास है, सूरत जिला कोऑर्डिनेटर हूं। 14 बरस से राधा स्वामी में सत्संग करता था। कम से कम 50,000 लोगों को नामदान की दीक्षा दिया हुआ है। सुबह शाम सत्संग करता था। एक दिन ऐसा ही टीवी पर अचानक सत्संग पूर्ण परमात्मा रामपाल जी महाराज का चल रहा था। जब सत्संग हमने देखा, मेरे गुरु के ऊपर से बोल रहे थे, मैं ठाकर सिंह महाराज का प्रचारक हूं, नजदीक का प्रचारक था। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ा बड़ा फेटा बीटा बांधकर, कपड़ी पैजामा पहनकर गुजरात, एमपी, यूपी, राजस्थान, बेंगलोर, ओडिशा, 6-7 राज्यों में सत्संग करता था। सारी भाषा में करता था। परमात्मा की कृपा से 3-4 भाषा इस दास को अवगत है। भाइयों, जब टीवी के ऊपर देखा कि ये तो राधा स्वामी तो काल के मंत्र दे रहे, मेरे दिल के अंदर पानी पानी हो गया। 50,000 लोगों को नामदान दिया और रामपाल जी महाराज बता रहे कि काल का नाम दे रहे। तुरंत हमने फोन किया महाराज जी को। एक भगत ने फोन उठाया और मैंने बताया फोन के ऊपर कि भगत जी, मैं भगत जी तो नहीं बोला कि भाई सत्संगी भाई,
हमको पता ही नहीं था भगत जी क्या है। हमारे मिशन के अंदर तो सत्य नहीं बोला जाता था। मैंने बोला हमको महाराज जी से बात करना है। बोले 5 मिनट के अंदर बात करो, ये मोबाइल चला जाएगा परमात्मा के पास। 5 मिनट के बाद फिर जब मैंने फोन किया, परमात्मा के हाथ में फोन था। अब मैंने गुरु से उपदेश ले लिया था, तो मैंने डायरेक्ट फायरिंग किया। महाराज जी को बताया आपको किसने अधिकार दिया कि ये काल का नाम देते हैं राधा स्वामी वाले। मेरे को पूछा बेटा आप कहां से बोल रहे हो। मैंने बताया मैं सूरत से बोल रहा हूं, प्रचारक हूं सागर सिंह महाराज का, राधा स्वामी का प्रचारक हूं। राधा स्वामी में 27 गादी बनी हुई है, मगर किसी को उपदेश नामदान सत्संग करने की आज्ञा शिवदया से नहीं थी, अपने आप गुरु बन गए। ये कब पता चला, जब महाराज जी के साथ जब जुड़ा। भाइयों जब फोन पर बात हुई महाराज जी के साथ में, जब फोन पर बात हुई महाराज जी के साथ में, महाराज जी ने बताया कि भाई आप कहां से बोल रहे हैं। मैं गुजरात से सूरत से बोल रहा हूं। बोले ऐसा करो फोन पे तो ज्यादा बात नहीं होगी, आपको जो भी गाड़ी मिलेगी उस गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, आपके लिए मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूं। आपके लिए मैं 1 घंटा देने के लिए तैयार हूं। उसी टाइम पर मेरे को खोज थी। मैंने बैग उठाई और तुरंत गाड़ी पकड़ ली, फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस। शाम को वहां पर बरवाला जैसा वैसा वहां पर गया, सब नगेरा देखा। देखने के बाद में एक भगत ने बताया कि भाई ये आपके गले में जो महाराज जी का फोटो निकाल दो। मैं बोला मेरे गुरु हाथ नहीं लगाना। बोले आपके बैग के अंदर तो सारा मटेरियल है। मैं बोला हाथ नहीं लगाना, आपको चाहिए तो आपके पास रखवा लो, ये फोटो रखवा लो, मगर ये वापस मेरे को चाहिए। मैं अज्ञान था। ज्ञानी किसको बोला जाता है भाई? जिनको परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान हो ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। भोजन प्राप्त किया, 100-150 आदमी लाइन में खड़े थे। मेरे को भगत जी ने बताया कि भाई लाइन में खड़े हो जाओ। जब लाइन में खड़ा हो गया, महाराज जी दर्शन देते देते मेरे पास आए और मेरे तरफ देखा और मेरे को सामने से बोलने लगे आप सूरत वाले भगत हो। मैं बोला महाराज बोले आप बाजू में खड़े हो जाओ। अब बाजू में खड़े हो जाओ। सबको आशीर्वाद दिया, मेरे पास आए और मेरे को बताने लगे आप बहुत बड़ी बात कर रहे थे फोन के ऊपर, बताओ अभी क्या बोलना। सारे भगत खड़े हो गए, 200-900 भगत थे और मैं महाराज जी के सामने बहुत बड़ी अंतर की बात हुई। मेरे को पूछा गया राधा स्वामी का आप डिटेल जानते हो। मैं बोला जब प्रचारक हूं, नामदान लेता हूं, 50,000 लोगों की लिस्ट मेरे पास है, इतने लोगों को मैंने नामदान दिया है, तो मेरे को उसकी डिटेल मालूम नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया था, मैं उपदेश नहीं लिया था, इसीलिए आम आदमी समझकर बातचीत कर रहा था। उसी टाइम पर महाराज जी ने मेरे को बताया, बेटे बोले आपका लड़का आपने दिया था ना महाराज जी को, सागर सिंह महाराज जी को दान। मैं बोला हाँ। अपने आप सामने बोलने लग गए। बोले आपका सागर सिंह महाराज के मिशन में छोटे छोटे 5-5, 6-6 वर्ष के लड़के दान में लेते थे। मेरा एक लड़का था 5 वर्ष का, उसको मैंने सत्संग करने के लिए महाराज जी को दान दे दिया था। मेरा लड़का और मैं दोनों साथ में सत्संग करते थे। एक बार मेरा लड़का नेवाली एमपी में सत्संग कर रहा था और सत्संग करते करते लड़के ने बताया आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, आज मैं शरीर छोड़ रहा हूं 11 बजे। सारी संगत सामने बैठी थी, सारी संगत सामने बैठी थी और बताने लग गया मेरा लड़का कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है, 11 बजे मेरे को महाराज जी लेने के लिए आ रहे हैं, मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूं। सारी संगत बैठ गई। 11 बजा और उसने बताया कि भाई महाराज जी आए मेरे को लेने के लिए, मैं जा रहा हूं। उसने शरीर छोड़ दिया। मेरे को तुरंत फोन आया कि आपके लड़के ने शरीर छोड़ दिया है। मैं बोला मैं तो परमात्मा को गया था, क्योंकि ठाकर सिंह महाराज तुम्हें परमात्मा मानता था। उसी टाइम पर जब मैंने महाराज जी को फोन किया
और पूछा मैंने आपका सेवा करने के लिए लड़का दान दिया था, तो ऐसा कैसा हो गया? महाराज जी ने बताया आपका लड़का अपने घर पे लेके आओ, मैं प्लेन में बैठकर आपके घर पे सुबह 6 बजे तक आ रहा हूँ। सुबह 6 बजे महाराज जी मेरे घर पे, वैसे भी 3-4 बार मेरे घर पे महाराज जी आ गए ठाकर सिंह महाराज। तो जब सुबह 6 बजे आए, रोड पर कम से कम 10-15 हजार संगत बैठी थी। ठाकर सिंह महाराज जब आए, मेरे को जब गले लगाया, बिठाया, भाई अपना लड़का देख लो, अपना लड़का देख लो, एक कहां पर बैठा है। उसी टाइम पे रामपाल जी महाराज ने मेरे को भी बताया, ठाकर सिंह महाराज ने आपको बताया था ना आपका लड़का कहां पर बैठा है? वो बोला हाँ। बोले देख लो, मेरे जब सिर पर हाथ रखे और जैसे टीवी में चैनल चालू हो जाते वैसे चैनल चालू करवा दिए और मेरे को बताया अब अंदर में देख लो और अपने लड़के से बात कर लो। जो मेरा लड़का शरीर छोड़ के चला गया था, उस लड़के को तू अंदर में बात कर ले, तेरे को पता चलेगा कौन है। उसी टाइम पे जब मेरे को बताया, ठाकर सिंह महाराज ने त्रिकुटी के अंदर बताया था, मगर जब रामपाल जी महाराज ने बताया, वो पुण्य आत्मा थी, वहां तक उनकी पहुंच थी, इसलिए आपका लड़का यहां तक बताया। मगर आपका लड़का कहां पर बैठा है तो जरा देख लो। जब शिवलोक मेरे को बताया और वहां पे लड़का ध्यानस्थ बैठा था, महाराज जी ने जब हाथ उठाया और मेरे को बोला अपने लड़के के साथ बातचीत करवा लो अंतर में। लड़का ने मेरे को बताया पिताजी आपका शरीर का रिश्ता था, आपने कोई गलत किया नहीं है, आपने राधा स्वामी पंथ के अंदर मेरे को जुड़वाया था, मगर जो हस्ती संसार के अंदर आई है ये पूर्ण परमात्मा है, इनसे आप नाम ले लो तो मेरा भी भला हो जाएगा। तो भाइयों, जीवन थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा जीवन के अंदर जो अन्याय चल रहा है, न जाने मानस की जिस पानी का बलूला इनका लगा बच्चन आगे हाथ, ये शरीर कब छूट जाएगा इनका भरोसा नहीं है। तो भाइयों, दास यही विनंती करना चाहता है, कबीर की बावली कपड़ा धोने जाए और गिर गया साबन फिर पछतावा खाए, तो महाराज जी का जो काम है, जो अन्याय चल रहा है, जब तक शरीर है तब तक ऐसा उबाल लो, ऐसा उबाल लो, किसी प्रशासन की ताकत नहीं कि आपके साथ फाइटिंग कर ले, क्योंकि आप परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो, परमात्मा का काम कर रहे हो, समय समय पर परमात्मा आपके साथ है। महाराज जी बताते मैं कभी मेरे को कभी कुछ थोड़ा सा तकलीफ होता है, रात को महाराज जी रामपाल जी महाराज का फोटो लेता हूँ। महाराज जी ने बताया कि बेटे कभी भी तकलीफ आए तो जरा प्रार्थना लगा लेना, अरदास करना। उसी दिन मैंने महाराज जी को पकड़ लिया और उस दिन से नाम लिया, उस दिन से नाम लिया और उसी दिन मेरे को प्रचारक का ऑर्डर भी महाराज जी ने अपने हाथों से लिखकर दिया है कार्ड। उसी दिन से भाई ज्ञान गंगा का प्रचार करना, पुस्तक का प्रचार करना और संगत को समझाना, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर 50,000 60,000 अनुयायी राधा स्वामी के, उसके बीच में मैं रहता हूँ। जब मैं नाम लेकर आया, सारे गुरुदेव के फोटो बाहर निकाले और सत साहिब की बड़ी पार्टी बना के लेके आया, मार्बल के मकान के ऊपर लगा दिया और सारे फोटो एक कोठी में रखवा दिए। आज रामपाल जी महाराज और कबीर साहब का फोटो रखा। जब संगत आने लगी मेरे पास, बोले ऐसा कैसा हो गया? तो भाइयों, अनमोल शरीर मिला है परमात्मा के साथ काम करने का, ये सही भक्ति है। दास को बोलने की आदत तो बहुत है, मैं तो आपको रुला रुला के छोड़ देगा, मगर भाइयों थोड़ा सा समय का भी पाबंद रखना पड़ता है, ज्यादा समय नहीं लेगा। तो भाइयों एक ही विनंती है, जिस तरह ये मेरा ठोस अनुभव, जब हाथ रखकर मरे हुए आत्मा अपना लड़के का साथ बातचीत करवा सकता है, ये काम कौन संत कर सकता है? परमात्मा बिना ये संत कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है, ऐसा परमात्मा आया हुआ है। तो भाइयों ज्यादा समय नहीं लेना चाहता है दास। गरीबी आली तर लाजू नका, श्रीमंत आली तर माजू नका आणि सत्ता आली तर गाजू नका, प्रजाला दाखवून द्या आमच्या परमात्माची काय ताकद आहे। ही सेवा आहे, सेवा।
ये सेवा है। तो भाइयों, अभी भी जाग जाओ, जिन्हें उपदेश ने लिया है उनसे भी दास विनती कर रहा है, क्योंकि आपको भी अच्छे के साथ जुड़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए परमात्मा ने शरीर दिया है। आप भी परमेश्वर के अंश हो। तो भाइयों, अब कब जागेंगे? एक वर्ष हो गया परमात्मा को अंदर करते हुए, एक भी केस का साबुत नहीं ला पाए प्रशासन, एक केस का भी साबुत नहीं ला सके। और बिना अन्याय से क्या किया हमारे परमात्मा ने? कौन सा गुनाह किया है? अच्छा समाज सुधारक बनाकर एक जीवन किसको बोला जाता है भाइयों? एक जीवन जीने का जो अधिकार है संसार में, उसका लायक आपको बना रहे हैं। और संसार से परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जो मौका मिला है उसकी शिक्षा दे रहे हैं, वो भी सच्ची शिक्षा। तो भाइयों, मेरे ख्याल तो मैं और थोड़ा टाइम लेना चाहता था, मगर समय का पाबंद रखते हुए मैं ज्यादा भी कुछ नहीं कहते हुए विशेष शब्द के साथ मैं अभी विराम दे रहा हूं। जोर से बोलना है, बोलो बंदी जोर संत रामपाल जी महाराज। अजून मजा आली नाही। हरियाणाच्या प्रशासनाला माहिती पडायला पाहिजे की बॉम्बेमध्ये काय चालू आहे। बॉम्बेमध्ये काय, आता माझ्या वक्तांनी सांगितलं की मायाची नगरी आहे, खरंच मायाची नगरी आहे। खरंच गरीबी तोड़ देती जो रिश्ता खास होता है, गरीबी तोड़ देती जो रिश्ता खास होता है, पराया अपना हो जाता है जब पैसा पास होता है। यही प्रोफेसर ने काम किया महाराज जी के साथ में। तो भाइयों, अब भी जागरूक हो जाओ और परमात्मा की सेवा चालू कर दो। वापस दोबारा एक बार जय जयकार करना है, बंदी छोड़ संत